बाबा जी, आपने कहा कि कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करने के लिए क्या करें? प्रश्न बड़ा गंभीर है। आप कहते हैं कि ना तो ओम का जाप करना है, बस बैठ जाओ सुख आसन में, जैसा भी आसन आपको अच्छा लगे। कुछ ना करो। तो बाबा जी, कुछ ना करने के लिए क्या करें? हद हो गई। अब आपका प्रश्न दुष्कर से दुष्कर काम है इसका जवाब देना। जरा देखिए, चांद है, चांद की तरफ मैं आपको कहता हूं कि वो रहा चांद, और आप ये कह दें कि बाबा जी यहाँ तो कोई चांद नहीं है, देख लिया मैंने, सारे नहीं है, जहाँ चांद नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? इसकी दिशा में सीधी लाइन में ये एक इशारा है। इशारा कभी जवाब नहीं होता, इशारे को आपको समझना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है? देखिए, मेरी छापों की तरफ मत देखिए। मुझे बहुत से व्यक्ति प्रश्न कर देते हैं, अभी कल परसों आए कि बाबा जी वो तो छोड़ो जो पूछ लिया, ये छापें आपने क्यों डाली? अब मैं तो उलझ गया ना। तो मैंने कहा भाई 7 साल का कोर्स है, ये जो आपने 1 सेकंड में सवाल पूछ लिया, ये तो 7 साल का कोर्स है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन छापों को मत देखना, ये मेरा निजी मामला है, आप अपना मामला सुलझा लीजिए। ओम प्रकाश जी ने ये सवाल पूछा है कि बाबा जी ना करने के लिए क्या करें? तो मैं आपसे समझाया कि शब्दों से परे की चीज इशारों में समझाई जाती है। इशारों के आप पकड़ लोगे, थोड़ा कष्ट आपको भी करना पड़ेगा। इशारों को सीधे सीधे समझा नहीं जाता, इशारों को इशारों की लाइन में समझा जा सकता है। मैं कहता हूँ कि चांद वो रहा चांद, आप कहते हो नहीं है, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर कंसंट्रेशन मत कीजिए, आप इसकी सीध में वहां देखिए, मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इशारा कर रहा हूं, कुछ ना करने के लिए क्या करें? सवाल आपका ठीक है। आप रोज नींद में जाते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये आपके सवाल का जवाब बहुत बार दिया है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए। चलो मैं फिर कोशिश करता हूं। आपको मैं कहूं कि सो जाओ, आप कहें कि बाबा जी सो कैसे जाऊं, तो मुश्किल पड़ेगी। मैं कहूँगा आंखें बंद कर लो, आप कहेंगे ठीक है आंखें बंद कर लोगे, लेकिन आंखें बंद करने से सो नहीं जाओगे।
क्या होगा? सोने के लिए प्रयासहीन होना पड़ेगा। सभी प्रकार की सोच जो आप दफ्तर से पकड़ लाए, दिन भर की क्रियाकलापों से जो आपकी खोपड़ी में विचार चल रहे हैं, अगर वो चलते रहे तो सो नहीं सकोगे, सोचे जाओगे। सोच आएगी, सोना नहीं होगा, सो ना पाओगे। तो आपसे मैं कह दूं कि ये सोचना छोड़ दीजिए। आप कहें कि सोचना कैसे छोड़ दें? बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। इसको और इशारे से समझिए। आप अपने घर की छत पे खड़े हो, नीचे सड़क है, आप छत पे खड़े हो। अब सारा सीन ले आइए अपने मन में, जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा। आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, नीचे जब झांकते हैं तो आपको दिखाई पड़ती है सड़क। आपके हाथ में है ईंट। आप उस ईंट को नीचे गिराना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछते हो कि बाबा जी, इस ईंट को सड़क पर गिराने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं क्या कहूँगा, ये देखिए, ये फर्ज करो ये ईंट है, ये मेरे हाथ में है, ऐसे। तो आप कहते हो कि ये बाबा जी, ईंट को मैं गिराने के लिए क्या करूं? तो मैं क्या कहूँगा कि अपनी पकड़ को छोड़ दो। देखिए कैसे छोड़ोगे आप अपनी पकड़ को? ये गई ना ईंट नीचे। ईंट नीचे धड़म से सड़क के ऊपर गिर जाएगी, अपनी पकड़ को छोड़ने से। जो मैं कहता हूं कि आगे काम परमात्मा का, उसका ये अर्थ होता है कि इस ईंट को आपने ग्रिप में नहीं रखना है। इसको आपकी ये जो पकड़ है, ये इसको हटा लेना है, इसको आप लूज कर दो। कहाँ गई? परमात्मा ने अपना काम किया ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने अपनी तरफ वो ईंट खींच ली। सड़क पर ओमकार का नाद गूंज रहा है। जहां पर मैं ईंट गिराने की बात कहता हूं, आप कहते हैं कि बाबा जी सारी बात समझा गई, कि ईंट को, तुम्हारी सुरती को शब्द में गिराना है, कुछ नहीं करना है। तो कैसे कुछ नहीं करें? तो मैं कहता हूं कि पकड़ छोड़ दो। पकड़ छोड़ दोगे तो ये ईंट नीचे गिर जाएगी, आगे काम परमात्मा का। ये देखो, ये है आपकी पकड़, ये पकड़ है। पकड़ को छोड़ दिया, गई ईंट, गई। ईंट सड़क पे गिर जाएगी। जब ईंट सड़क पे गिर गई, वहां ओंकार का नाद हो रहा है। ईंट आपकी सुरती है, वो है शब्द जहां नाद हो रहा है। तो आपने जब उस ईंट की पकड़ को छोड़ा तो ईंट गई शब्द के पास। आपकी सुरती का मिलन शब्द से हो गया। ये आपकी सुरती, सड़क जो है वो शब्द, आपने अपनी पकड़ छोड़ी
तो सुरती सड़क पे गिरेगी शब्द में, जहाँ ओंकार का नाद हो रहा है उसे मैं शब्द कहता हूँ, इसे मैं सुरती कहता हूँ। सुरती को ना करके पहुंचना है, कैसे? छोड़ दिया। ये सुरती शब्द में समा जाएगी। सुरती शब्द में समाती क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी पकड़ को ढीला नहीं छोड़ते हैं, हम अपनी सुरती को बांधे रखते हैं। सुरती को तो हम दिन भर के कामों में उलझा लेते हैं। रात को बैठे हो, दिमाग में चल रहा है अब दफ्तर में जो हुआ, दुकान में जो हुआ, किसी को उधार दे के भूल ना गए हो, किसी के पैसे लिखने ना भूल गए हो, कोई काम धाम संसार का जो भी आपको परेशान कर रहा है वो आपको बांधे रखता है। आपकी सुरती को वो समस्या या वो ऑब्जेक्ट बांधे रखता है। आप उसको छोड़ दोगे तो आपकी सुरती शब्द में समा जाएगी। आपने कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं का करना का मतलब ये है कि आपने पकड़ छोड़ देनी। ये देखिए, ये पकड़, फिर बार बार समझा रहा हूं, ये पकड़ आपकी। कुछ नहीं करना है, ये आप कुछ कर रहे हो, पकड़ रहे हो आप इसको, ये आप कुछ कर रहे हो। तो आप कहते हैं कि हम कुछ नए कैसे करें? ऐसे करो। अगर आप अब भी नहीं समझे तो फिर पूछ लेना, फिर बता दूंगा। बात तो बड़ी विरोधी है। सत्य की बात समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग इशारों के रूप में करना पड़ रहा है। अपनी पकड़ को छोड़ दो। ये सारे प्रश्न एक ही हैं। बाबा जी सोना है तो मैं कहता हूं छोड़ दो, रिलैक्स। सब सोचना करना, दिन के उत्पात, झगड़े, व्यापार, कारोबार जो आप अपने ऑफिस में लेके आए साथ घर में, वो ऑफिस में ही रहने दो, सुबह जाके निपट लेंगे। एक बात छोड़ो, अब आप घर पे हो, अब आप ध्यान में जा रहे हो। झगड़े बाहर छोड़ दो, अपनी पकड़ को आराम दो। छोड़ दो अपनी पकड़ को तो आप सो जाओगे। रिलैक्स योर माइंड। तो सोने का तो चलो आपको रोज का अनुभव है, इसलिए आप सो जाते हो, समझ लेते हो बात को। जब हम कहते हैं कि भाई सो जाओ, तो आपको क्योंकि अनुभव है, तो आपको पता है कैसे सोना है, आप छोड़ देते हो सब कुछ और आपको नींद आ जाती है। नींद आपको लानी नहीं पड़ती खींच धू के, नींद खुद आएगी। आप अपना फिक्र छोड़ेंगे, पकड़ छोड़ेंगे, आप अपनी चिंता को छोड़ेंगे। बाबा जी, ओम का जाप भी नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी जाप नहीं करना है। ओम का जाप हो रहा है, वहाँ अपनी सुरती को पहुँचाना है। कैसे होगा ये काम? ओम का जाप जुबान से नहीं करना है, मन से नहीं करना है। मुझे कह देते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ये जाप करना है। मनसा मन में करते रहो, ओम 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 करते रहो। हलचल समाप्त कर देनी है, छेड़छाड़ बंद कर देनी है, झील निस्तरंग कर देनी है, मन की झील निस्तरंग कर देनी है। आप मन की झील में
कंकड़ पत्थर बार बार गिराते हो और उसका फल होता है हलचल। पत्थर गिरा दिया मौन झील में, मन स्वभाव से मौन है, मौन शब्द से ही मन बना है। मन को जब छेड़ दिया जाता है तो वो मौन में समा जाता है। मन को जब तक तुम कहीं उलझाए फिरते हो तब तक मन गतिशील रहता है। मन को छोड़ दो, मन से छेड़छाड़ छोड़ दो, मन में कंकड़ पत्थर न गिराओ। झील निस्तरंग में आप कंकड़ मत फेंको, ईंटें मत फेंको, पत्थर मत फेंको। नहीं करना, कैसे नहीं करना है? सब कुछ छोड़ दो, करना छोड़ दो, न करने में आ जाओगे। रिलैक्स हो जाओ, नींद आ जाएगी। नींद को थोड़ी हिलाना पड़ेगा, अपनी सोच को छोड़ना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा। धम से नींद में जाओगे, गिर जाओगे नींद में, पता ही नहीं चलेगा। ध्यान में जाना है, विचारों को छोड़ दो, करने को छोड़ दो। न करने में जाना है, करने को छोड़ दो। उसी तरह जैसे नींद के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, छोड़ दिया सब कुछ, नींद में चले गए। ध्यान में भी वैसे ही जाओगे, जैसे नींद में गए थे बिल्कुल वैसे ही ध्यान में जाओगे। ध्यान और नींद दो चीजें नहीं है। ध्यान बड़ी नींद है, नींद छोटा ध्यान है। नींद छोटा ध्यान है, इसीलिए नींद से जब आपको गहरी नींद आ जाती है तो आप सुबह इतना फ्रेश उठते हो, और जब आपको नींद आ जाती है, सुबह फ्रेश उठते हो, तो वो अनुभव आपको ध्यान जैसी ही फ्रेशनेस देता है। ध्यान बड़ी नींद है। जितना आनंद नींद में आया, ध्यान में उससे अनंत गुना ज़्यादा आनंद आएगा, रिलैक्सेशन, फ्रेशनेस मिलेगी। फिर समझ लेना, नींद छोटा ध्यान है। कैसे लगा? अपने विचारों को छोड़ दो, सो जाओ, छोड़ो झंझट। ना सोचना है, देखेंगे कल, दफ्तर में देखेंगे, दुकान पे देखेंगे जाके, जब कुछ होगा तब देखेंगे, तब की तब देखेंगे। अब तो सो जाओ। जैसे आप नींद में गए, नींद छोटा ध्यान है और ध्यान बड़ी नींद है। जैसे नींद आई वैसे ही ध्यान भी आ जाएगा। फॉर्मूला सेम। अब समझो कि नहीं समझो? समझ गए मुझे लगता है। सारी पकड़ छोड़ देनी है। न करना कैसे करें? ऐसे करो जैसे नींद में करते हो। नींद लाने के लिए, नींद में भी आप नहीं करने में होते हो, ख्याल रखना। छोटे नहीं करने में होते हो, अब जाना है बड़े नहीं करने में। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला वही बरतना पड़ेगा। फॉर्मूला वही काम आएगा जो नींद के लिए आया, ध्यान के लिए भी वही फॉर्मूला काम आएगा। छोड़ दो, सभी समस्याएं छोड़ दो, सभी फिक्र छोड़ दो, सभी चिंता छोड़ दो, सभी सोचना छोड़ दो, सभी पकड़ छोड़ दो। आप फिक्र को पकड़े रहते हो, चिंता को पकड़े रहते हो, किसी वस्तु को पकड़े रहते हो, किसी कल्पना को पकड़े रहते हो, किसी संवाद को पकड़े रहते हो, किसी कमी बेशी को पकड़े रहते हो।
आपके दिमाग में जो चीज़ फंस गई उसको आप छोड़ते नहीं, बस यही दुविधा है। अगर दिमाग में समस्या को छोड़ने से आपको नींद आएगी तो दिमाग में समस्या को पूर्ण रूप से छोड़ देने में आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए, नींद में आप पूरी पकड़ छोड़ नहीं पाते हो, मुझे पता है, इसलिए आपको नींद आती है। अगर आप नींद में जाने से पहले सारी समस्याओं को छोड़ दो तो आप नींद में जाने के बजाय ध्यान में जाओगे। मैं ये प्रयोग किया करता था। जब मैं सोता था तो मैं सोता ऐसे था कि जैसे कि बस अब मरना है, इसके बाद मैं सुबह नहीं उठूंगा। मरने के बाद कौन उठता है? जगाओ तो भी नहीं जागता। मर जाओ, मैं मर जाता था। पूरी भावना, मर गया बस, अब सुबह उठूंगा नहीं, पूरा मर जाता था। खूब बढ़िया नींद आती थी। मर ही गया, अब करना ही कुछ नहीं। ना कहीं जाना है, ना सुबह ट्रेन पकड़नी है, ना सुबह दफ्तर का कोई काम धाम है, कोई समस्या है, कोई फर्ज कर्ज बाकी रह गया, मैं ना रहा तो कौन मांगेगा, कौन देगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन ड्यूटी निभाएगा। बस प्रकृति अपने आप जो मेरे बिना जो होना था होता जाएगा, ना होता जाएगा, मैंने क्या लेना है। जब वो मर ही गए। मुर्दा कभी सोचता है? मुर्दा कभी सोचता है कि मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी? ये सारा काम धाम नौकरी पे कौन जाएगा? ये दुश्मनों से कौन निपटेगा? ये प्रश्न हल कैसे होंगे? ड्यूटी पे कौन जाएगा सुबह? नहीं सोचता। मर गए, मर गए, बस मर जाओ। सोते हुए मरोगे नहीं, ये मुझे पता है। कौन मरता है? अगर ये सोच के मर गए कि हम मर गए तो मर थोड़ी जाओगे। रोज सोते हो, मरते हो नहीं, सुबह उठ जाते हो, और जिस दिन मरना होता है उस दिन मर ही जाते हो। फिर सोचो चाहे ना सोचो। बहुत से व्यक्ति सुबह बिस्तर में मरे मिलते हैं। वो कोई सोच के थोड़ी सोए होते कि हमने मरना है, नहीं, वो मर ही जाते हैं। जिन्होंने मरना होता है, जिनका वक्त मरने का आ गया, जिनके इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया, वो मर ही जाते हैं। अगर आप सोच के सो जाओगे कि मैं मर गया तो मरोगे नहीं, लेकिन रेस्टफुल हो जाओगे, नींद बहुत बढ़िया आएगी। और फिर अगर नहीं भी सोचोगे कि मैं मर गया और बिना ये सोचे आप सो गए तो मर भी सकते हो। अगर किसी ऑर्गन ने काम बंद कर दिया, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि हाय मैं सो गया, श्वास पता नहीं आएगा नहीं आएगा। हार्ट 72 बार धड़कता है, कौन धड़काएगा? पता नहीं, धड़केगा नहीं धड़केगा। अब फिर तो मैं मर जाऊंगा, मैं कौन उठेगा सुबह जब श्वास ही नहीं? तो फिर आप श्वास लेने के फिक्र में जागते ही रहोगे, हृदय धड़काने की फिक्र में जागते ही रहोगे। और देखिए, ये तुम्हारा काम है ही नहीं। कि ना तुमने किया है सारे जीवन में, ना तुम्हें हृदय धड़काया है, ना तुमने श्वास लिया है। श्वास भी ईश्वर ने लिया है, हृदय भी ईश्वर ने धड़काया है। तुम बीच में फंस जाते हो, तुम्हारा मैं सारी अड़चन पैदा करता है। जो काम तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं,
वो भी तुम अपने ऊपर थोप लेते हो कि ये मैं करता हूं। करते बरते तुम कुछ नहीं। कल को तुम ये तादाद में बैठा लो कि हृदय मैं धड़काता हूं, श्वास मैं लेता हूं, तो फिर वो तुम बोझ बना लोगे। बोझ के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। अगर आपने ये ना भी सोचा तो हृदय धड़केगा, श्वास स्वतः से आएगी। ये काम परमात्मा का है। और देखिए, ये तो बड़ी बातें हो गई। बड़ी बातों को तो आप सोचते ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि हृदय मैं नहीं धड़काता, श्वास मैं नहीं लेता, नींद मैं नहीं लेता, नींद आ जाती है। बस मुझे तो लेटना होता है निश्चिंत होके। जैसे नींद आ जाती है, जैसे हृदय धड़कता है, जैसे फेफड़े श्वास लेते हैं, एक बात कहूं, आपके सारे काम वैसे ही होते हैं। कर्ता परमात्मा है, आप नहीं करते। आप करने का भरम पालते हो। महाभारत में ऐसा एक प्रसंग आया। राजा परीक्षित, महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का संहार कर दिया। सोयो पड़ों का रात्रि को, अर्धरात्रि को वो आया अश्वत्थामा, और आकर पांडु पुत्रों को 5 को मार गया। एक एक पुत्र 5 पांडवों का था। एक नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इन 5 पांडवों का एक एक पुत्र था, और 5 अपने शिविर में सोए हुए थे। हुआ क्या, जीत चुके थे जंग को। जीतने के बाद जश्न मनाने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा कि आओ थोड़ा जश्न मना लें, आज युद्ध खत्म हो गया, जश्न मना लें। दुर्योधन मारा गया था। जो राड थी, जो कारण था विवाद का, युद्ध का, उसके मरने के बाद युद्ध समाप्त हो गया था। समाप्ति का जश्न मनाने के लिए निश्चिंत होके, बेफिक्र होके जश्न मनाने के लिए चले गए। और जिस शिविर में 5 पांडु सोया करते थे, उस शिविर में उस दिन उन 5 पांडवों के पुत्र 5 उसी जगह पे सो गए। रोज सीआईडी होती थी कि 5 पांडव यहाँ पर सोते हैं। वहां पर पहरेदारी भी बहुत रहती थी। लेकिन आज वहां पांडु नहीं थे। आज कौन था? पांडु पुत्र थे। तो अश्वत्थामा आया, देखा 5 सोए पड़े हैं। अब अंधेरे में मुख तो दिखता नहीं। सर्दी के दिन थे। जब युद्ध हुआ तो सर्द रात थी। वो अपनी रजाइयां लेके, कंबल लेके मौज से गहन निद्रा में सोए हुए थे, क्योंकि उनका बोझ भी खत्म हो गया था। आज युद्ध खत्म हुआ है। 18 दिन हो गए थे युद्ध के खत्म होने, लग गए थे 18 दिन। तो सोए पड़ों को आकर अश्वत्थामा उनको मार गया, भाग गया। जब पांडवों को पता लगा, उन्होंने पता किया, छानबीन किए, तो पता चला कि ये दुष्कर्म अश्वत्थामा में किया है।
वो गए अश्वत्थामा को ढूंढते हुए, उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो युद्ध हुआ, यंत्र चले, जैसे भी युद्ध के उसके पास अस्त्र शस्त्र थे अश्वत्थामा के पास, वो छोड़े उसने। आखिर में ब्रह्मसी एक यंत्र होता है, एक अस्त्र होता है, ब्रह्मस्त्र और ब्रह्मसी अस्त्र। उसकी काट सिर्फ अर्जुन के पास थे। उसने महर्षि वेदव्यास के आश्रम में छुप गया था और पांडवों ने उसे पकड़ लिया। कृष्ण भी साथ में थे। तो जब उसने देखा कि अब बस आखिरी वक्त है, ये मुझे मार देंगे, तो उसने अपना ब्रह्मसी अस्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी उसकी काट के लिए ब्रह्मसी अस्त्र छोड़ दिया। अब दोनों अस्त्र ऐसे थे, वो एटॉमिक बम जैसे थे। जैसे लाखों एटॉमिक बम इकट्ठे हों तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। धरती फट जाएगी, समुद्र सूख जाएगा, कोई पशु पंछी जीव जंतु पेड़ पौधा बचेगा नहीं। इतना विनाशकारी वो अस्त्र था। तो वेद व्यास तो कपे, उन्होंने कहा ये तो सब कुछ समाप्त हो गया। उन्होंने कहा अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा अपना अस्त्र वापस खींच ले। अश्वत्थामा कहने लगे कि वेद व्यास जी, मैं वापस नहीं लूंगा। अर्जुन से कहो कि अपना अस्त्र वापस ले ले। वेद व्यास ने अर्जुन से कहा कि पुत्र, वापस ले लो ब्रह्मसी अस्त्र, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। विनाश करने का अर्थ भी क्या है? वापस ले लो। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा से जब कहा गया, अश्वत्थामा कहने लगा, प्रभु गुरुदेव, मैं इसे वापस लेना जानता नहीं, मुझे सिखाया ही नहीं मेरे पिता ने, द्रोणाचार्य ने। द्रोण शिष्य ही अर्जुन था, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा था, तो उन्होंने उससे ही सीखा था। बड़ी मुश्किलात पेश आई। उसने कहा कि मैं इसका मुख मोड़ सकता हूं, सिर्फ इसको मैं समाप्त नहीं कर सकता, वापस नहीं खींच सकता, मेरे पास ये विद्या है नहीं। और उसने मन में द्वेष रख के उसकी दिशा मोड़ी। किधर मोड़ी? उत्तरा के गर्भ के ऊपर। उत्तरा के अभिमन्यु की घर वाली, अभिमन्यु तो पहले मार ही दिया था। अभिमन्यु की धर्मपत्नी गर्भवती थी और उसके गर्भ में कौन था? राजा परीक्षित, जो राजा बनने को था। एकमात्र चिराग उसका बाकी रह गया था। और उसने उत्तरा के गर्भ पे वो अस्त्र छोड़ दिया। अब आप भी समझदार हैं, जो अस्त्र सृष्टि को खत्म कर सकता है, वो उत्तरा के गर्भ को तो खत्म कर ही देगा। लेकिन कृष्ण को जैसे ही पता चला कि इसने अपने अस्त्र का मुख मोड़ दिया है उत्तरा के गर्भ की तरफ, तो वहां फौरन जाके उसने अपना कवच लगाया और उसको निष्क्रिय कर दिया। बच गया परीक्षित। कृष्ण क्रोध में आ गए। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वो उसकी मणि निकाल ले। उसके माथे में मणि थी, और मणि निकाल ली गई। और कृष्ण भगवान ने उसे श्राप दिया कि जा, तू अमर तो है ही,
तेरा ये घाव जिसमें से मणि निकाली है वो सदैव पीड़ा देता रहेगा और घाव सदा हरा रहेगा, कभी भरेगा नहीं। कहानी कहती है कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। मैं कहता हूं कि कहानी कहती है कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। उसका ये जख्म आज भी रिस रहा है। उस जख्म में मवाद भरी हुई है और बदबू आ रही है। जो मवाद भरी है हजारों सालों से, वो बदबू फैला रही है। मर सकता नहीं वो, क्योंकि उसको अपने पिता द्रोणाचार्य का वरदान है अमर होने का। आज भी कहानी के अनुसार मान्यता है कि अश्वत्थामा इधर उधर भटकता फिरता है। ऐसे प्रमाण हैं जहां लोगों ने अभिमन्यु को, क्षमा करना, अश्वत्थामा को देखा है भटकते हुए। वो राजा परीक्षित ने राज्य किया। युद्ध के बाद पांडव वन में चले गए। राजा परीक्षित का पुत्र हुआ जनमेजय। वो गद्दी के ऊपर बैठा। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, लिखा, उनका संवाद हो रहा है राजा जनमेजय के साथ। वेद व्यास के ही आगे ये कबीला था। वेद व्यास के बच्चे हुए धृतराष्ट्र और पांडु, और उनके आगे बच्चे हुए कौरव और पांडव, और कौरवों पांडवों में से आगे पीढ़ी हुई उत्तरा के गर्भ से परीक्षित, और परीक्षित का बेटा जनमेजय। ऐसे मैंने आपको सारी श्रृंखला समझा दी। जनमेजय गद्दी पर बैठा, परीक्षित बूढ़ा हो गया था। जनमेजय को सारी कहानी सुना रहे हैं वेद व्यास। प्रश्न पूछते हैं जनमेजय वेद व्यास से। थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने योग्य प्रसंग है। जो कुछ करता है ईश्वर ने पहले से ही रच रखा है, जो उसने करना है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी छायाओं को पहले से ही छोड़ देती हैं। एंड ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। और सभी घटनाएं पूर्व निश्चित है। ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। ये शब्द बोले वेद व्यास ने कि सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, ये होंगी ही होंगी। जनमेजय इस बात को माना नहीं। बात फंस गई, विवाद पे आ गई। 5वीं पीढ़ी का बुजुर्ग समझा रहा है वेद व्यास अपनी 5वीं नस्ल को कि जो लिखा है वो होगा। तो जनमेजय कहता कि मैं नहीं मानता, आपकी बात मुझे मान्यता में नहीं आती, मैं ऐसी बात नहीं मानता। जब आप बता आए थे कि युद्ध होगा, तू रुक जा, रुका नहीं। वेदव्यास कहने लगे कि मैंने धृतराष्ट्र को कह दिया था कि मूर्ख युद्ध ना कर, विनाश हो जाएगा, लेकिन उसने समझाने के बावजूद भी युद्ध किया और विनाश हुआ। जनमेजय कहते हैं वेदव्यास से कि मुझे प्रमाण दीजिए इस बात का। वेदव्यास कहते हैं कि आपके पिता की मृत्यु आज से 7वें दिन सर्पदंश के कारण, तक्षक नाग के डसने के कारण आपके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन भविष्यवाणी कर दी गई, बिल्कुल साफ थी।
ऐसी भविष्यवाणी थी जिसमें जरा भी संदेह, जर्रा मात्र भी संदेह न था। जन्मेजय कहने लगा कि बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या ऐसा लिखा है और ये होगा? वेदव्यास कहने लगे, बिल्कुल, ये लिखा है, ये होगा। जन्मेजय कहने लगा, प्रभु, मैं इसे नहीं होने दूंगा। बात फंस गई, अड़ गई। राजा था जन्मेजय, चप्पे चप्पे के ऊपर पहरा लगा दिया गया। 7 कतारें आगे पीछे खड़ी कर दी गई। सारे महल की साफ सफाई, एक एक सुराख बंद कर दिया गया अगर कहीं था तो। पहली बात तो महल इतना साफ सुथरा था, इतना सुदृढ़ बना था कि वहां से कोई एक चींटी भी ना प्रवेश कर सकती थी, ना भीतर से बाहर चींटी जा सकती थी। फिर भी सुरक्षा के पूरे व्यवस्था कर दी गई, और सुरक्षा की व्यवस्था करने के बाद तनिक भी छिद्र शेष न रहा जहां से एक चींटी भी प्रवेश कर पाती। सैनिकों की कतारें साथ साथ लगा दी गई, मीलों तक सारे महल को घेर लिया गया। दिन बीत गए 6, दिन आ गया 7वां। वेद व्यास से जन्मेजय पूछने लगे कि आज मेरे पिता को तक्षक नाग डस जाएगा? वेद व्यास कहने लगे, बिल्कुल डस जाएगा, 100% डस जाएगा। जन्मेजय बोला, बाबा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वेद व्यास कहने लगे, पुत्र, ऐसा ही होगा। सारी तरफ से सेना खड़ी है, चौकन्नी, टुकड़ियों की अदला बदली हो रही है। कुछ कुछ घंटों के बाद ड्यूटी बदल दी जाती है, आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए, और सभी प्रकार से मुस्तैद। चींटी भी महल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। 7वां दिन हुआ, दिन बीतता गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई। थोड़ी थोड़ी श्वास ली जन्मेजय ने, राहत की कि बाबा की बात गलत होती जा रही है, क्योंकि सांझ सारा दिन गुजार लिया, और जैसे जैसे वक्त कम रहता गया रात आने का, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। और अचानक से एक चीख उभरी परीक्षित के कमरे से। सभी भागे परीक्षित के कमरे की तरफ। देखा तो उसको तक्षक नाग ने डस लिया था, और चीख मार के वह मर गया। जन्मेजय मृत परीक्षित का मुंह देखता रह गया। क्या हुआ? जो होना था हो गया। वेद व्यास के पास गया, चरण पकड़ लिए, प्रभु, आप ठीक कहते थे। जब तक व्यक्ति खुद परीक्षण न कर ले, बात समझ में नहीं आती। जो होना है वो हो जाता है, रोक भी कैसे सकते हैं? भले इस हृदय के ऊपर आपका क्या प्रतिबंध काम कर सकता है? जितने भी डॉक्टर्स बताते हैं कोलेस्ट्रॉल युक्त चीजें मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मर जाते हो फिर।
दिल काम करना बंद कर देता है, फेफड़े काम करने बंद कर देते हैं, किडनीज फेल हो जाती हैं। कारण कोई भी हो, तुम्हारा कोई बस नहीं चलता होने के आगे। इससे पहले अरबों पुश्तें बीत चुकी, किसी का जोर नहीं चला। चारों युग आए, किसी का बस नहीं चला। बड़े से बड़े तपस्वी आए, बड़े से बड़े वैद्य आए, हकीम आए, नहीं बच पाए, खुद भी नहीं बच पाए। दूसरों को बचाएंगे क्या, खुद ही नहीं बच पाए। तो लिखते हैं लियो टॉलस्टॉय, ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। जो कुछ होना होता है वो पहले से ही तयशुदा होता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। और आने वाली घटनाएं देखने वाला हो अपनी छायाओं को पहले गिराना शुरू कर देती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी छाया को पहले से गिराना शुरू कर देते हैं। यानी जो छाया को देखना जानता है वो आपको बता देगा कि आज ये घटेगा। ये पता कहाँ से चलता है? हमारे ही भीतर एक तल है, वहां से पता चलता है। वेद व्यास ने महाभारत के युद्ध से पहले धृतराष्ट्र के पास गए, उसे कहा मूर्ख, इनको दे दे इनका बनता हिस्सा, नहीं तो वो होगा जो तेरी तो आंखें नहीं हैं, तू सुन भी ना पाएगा। उसे पता था, जो होना है सब पता था उसे, लेकिन समझाने की एक औपचारिकता कर रहा था। माता सत्यवती के पास गया। सत्यवती उसकी माता थी, पहले पिता की माता थी, ऋषि पराशर की संतान थी वेदव्यास। ऋषि पराशर और सत्यवती के मिलन से वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास त्रिकालदर्शी थे, वो उस तल पे पहुंच के देख सकते थे। उन्होंने देख लिया कि महाविनाश होने को है। माता के पास आया हस्तिनापुर, माता से बोला माता चलो। माता कहने लगी मैं बढ़िया महल में हूं, मैंने क्या करना है जाके। वेदव्यास बोले नहीं माता चलो। माता ने फिर बोला क्या बात है वेद पुत्र, क्या बात है? माता यहां कुछ होने वाला है जो कुछ तुम देख न पाओगे। ऐसा कुछ होगा तुम देख न पाओगे, तो रोक लो पुत्र। नहीं रुकेगा माता, मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। ईश्वर ही रोके तो रोके, मेरे रोकने से कुछ नहीं होता। लिखा जा चुका है, हो चुका है, तुम्हारा देखना बाकी है। जैसे कोई 100 मंजिल इमारत के ऊपर खड़ी हो और कोई दूर से सैकड़ों मीलों से कोई ट्रेन आती हो, सैकड़ों मील दूर, और तुम्हारे पास बड़ी टेलीस्कोप हो जो दूर से देख सकती हो, तो 10वीं मंजिल पर खड़ा हुआ व्यक्ति, 100 मंजिल पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी उस टेलीस्कोप से देख सकता है कि वो हजारों सैकड़ों मील दूर एक गाड़ी चली आ रही है। कैसे देखा? उस टेलीस्कोप से, और 100वीं मंजिल पर जाकर। गाड़ी आ रही थी, आएगी, आ रही थी, बहुत दूर है, सैकड़ों मील दूर है, यहां पहुंचेगी, लेकिन वक्त लग जाएगा लोगों को देखने में। वो 100 मंजिल वाला अभी देख रहा है, वो गाड़ी आ रही है दूर से। वो अगर कोई बात कह दे उसे आप भविष्यवाणी समझोगे, लेकिन ऊपर जो बैठा टेलीस्कोप से देख रहा है
उसके लिए भविष्यवाणी नहीं है। उसके लिए तो वो गाड़ी आ ही गई, बस कुछ देर का फासला है, वो आ रही, उसने देख ली। इतना ही फर्क होता है आप में और उस तल पर गए हुए व्यक्ति में। बस हो ही चुका है। एक भीतर तल है जो आपको इस क्रिया के दौरान मिलेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? रास्ते में, अनहदनाद के रास्ते में जैसे ही आप ओंकार की यात्रा पर जाओगे तो रास्ते में आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये जो बाबा शब्द इशारों में बोल रहे हैं, इनके अर्थ बड़े गुणतम भी हैं और बड़े सही भी हैं। केते राग परी सो कहवण, केते गावण हारे। ये गा गा के आपको बता रहे हैं कि क्या होगा। ये रिद्धियां, ये सिद्धियां, ये जो आपके संसार के लिए अजूबे हैं, जिनको आप प्राप्त करने के लिए बेचैन हो, ये रास्ते में मिलेंगे आपको। इसलिए मैंने पहले प्रवचनों में बहुत बार बोला है कि जब आप उस तल पर आ जाओ जिस तल पर आप दूर से देख सको, आप किसी सिद्धि को, दूरदर्शन की सिद्धि आ गई, आपको बैठे बैठे दिखाई पड़ेगा कि हजारों मील पे ये हो रहा है या ये होने वाला है, या दूर श्रवण, दूर श्रवण, 1000 मील से ये बातें दो आदमी बात कर रहे हैं। अनंत प्रकार की सिद्धियां हैं। ये समझाते हैं शब्दों में, कितनी कितनी बातें, रिद्धियां सिद्धियां नाच रही हैं, आपके पास बेनती कर रही हैं। कोई अप्सरा नहीं आती, ये बल होते हैं, ये ऊर्जाएं होती हैं जो आपको लालायित करेंगे, लालच में फंसाएंगे। आपके कहे हुए वचन से सत्य सिद्ध हो जाएंगे। आपको वाक सिद्धि मिल गई, आपकी देखी हुई चीज सत्य हो जाएगी, आपकी बताई हुई बात सही हो जाएगी, आपकी सुनी हुई बात सही हो जाएगी। जो 100 मील दूर बैठा आदमी, 2 आदमी किसी को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, वो व्यक्ति बता देगा कि इस आदमी को मारने का षड्यंत्र हो चुका है, ये इसको मार ही देंगे। वो बता देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी बात को सुन लिया है और उन्होंने देख भी लिया है। सभी बातों से क्लैरिफिकेशन करके वह व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है। रास्ते में, इस सफर में बहुत सी स्थितियां आएंगी। मूलाधार से सहस्रार तक का सफर, ऐसी ऐसी सिद्धियां आएंगी जो तुमने कभी सुनी ना होंगी, सोची ना होंगी। लेकिन मैंने एक शब्द उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। ये ठग लेंगे आपको, चूक जाओगे आप अपने पर लक्ष्य से। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। बड़ी फिसलन भरी राह है, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। बहुत सी आपके जीवन में, राह में ऐसी ऐसी न सोची न सुनी सिद्धियां आएंगी कि आपने कभी सोची ना होगी।
लेकिन उनको स्वीकार मत कर लेना। अगर स्वीकार कर लिया तो गए काम से, आपकी यात्रा बेकार। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहाँ जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। न करने में कैसे आना है ये मैंने आपको समझा दिया। आगे जो कुछ होगा उसके लिए आपको मैं आगाह कर रहा हूं, फंस मत जाना। मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक वार्न कर रहा हूं आपको, चेतावनी, सावधानी रखना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर दुर्घटना हो जाएगी। इस दुर्घटना को होने मत देना। किसी भी प्रकार की सिद्धि को एक्सेप्ट मत करना। बहुत सी आएंगी। ईश्वर की सृष्टि में क्या नहीं है, आप समझदार हो। ये विशाल ऐसा ऐसा ब्रह्मांड है हमारे, ऐसी ऐसी ब्लैक होल्स हैं जो लाखों पृथ्वियों को अपने भीतर समा सकते हैं। हड़म डकार भी नहीं आएगा। ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं पड़ी हैं, ब्लैक होल्स पड़े हैं, जो आपकी पूरी पूरी, जैसे हम इस गैलेक्सी में रहते हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रॉयड है, और साथ की बहुत सी गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी है हमारे, वैज्ञानिकों ने खोजी है, लेकिन संत पुरुषों ने बहुत पहले देख ली। C1101 उस गैलेक्सी का नाम रखा गया। उसमें 100 लाख करोड़ तारे हैं। 100 लाख करोड़ तारे हैं, और एक एक तारा पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। क्या करोगे? पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पार थके, वेद कैण एक बात। 18 कैण कतेबा, असूलू एक तात। लिखा होए त लिखिए, लिखा होए विनाश। बाबा ने भी सारी बातें सूक्ष्म रूप से आपको इशारे कर करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब कुछ बता दिया है, लेकिन आप उनकी बातों को समझ नहीं पाए। जैसे संसार को साइंटिस्ट इस ब्रह्मांड को कभी नहीं समझ पाएंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर। इस ब्रह्मांड के 1% के खरब में हिस्से को नहीं समझ पाएंगे। ये इतना विशाल ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड के रचयिता को भला कौन समझ सकता है? तुम नहीं करते हो। तुम कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारी कुछ करने की औकात भी नहीं है। तुम नेग्लिजिबल शब्द भी मैं तुम्हारे लिए प्रयोग नहीं करूंगा। तुम नेग्लिजिबल भी नहीं हो, तुम नगण्य भी नहीं हो, गणना में न गणना में भी नहीं आते।
गणना में आना तो बहुत दूर। तुम नगण्य भी नहीं हो, यू आर नॉट नेग्लिजिबल आल्सो। तुम कुछ नहीं करते हो। जो बाबा ने कहा, कर्ता पुरुष, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष। करता है वो, सब कुछ करता है, तुम कुछ नहीं करते। और आपको मजे की बात बता दूं कि ऐसे ऐसे पागलपन, क्षुद्रतम, आपकी औकात मैंने गिना दी कि आप नगण्य भी नहीं हो, यू आर नॉट नेग्लिजिबल आल्सो। तो गणना में तो आओगे ही कैसे, आप नगण्य भी नहीं हो, आप हो ही नहीं, ऐसा समझो। बेहतर है कि आप न हो जाओ। न हो जाओ का अर्थ मर जाओ नहीं, ये जान जाओ, ये समझ जाओ, ये संत कह रहे हैं कि तुम नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। बड़ी कमाल की बात है। हम हैं, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। शंकराचार्य ने एक शब्द कहा, मैं सदा ही उसमें दुविधा में फंसा रहा। मेरा भ्रम टूटा एक दिन, जब मैंने इसके विस्तार देखे। कोई और छोर, कोई आदि अंत नहीं। तो बात समझ में आई कि शंकराचार्य क्यों बोले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तुम्हारी औकात है ही नहीं, तुम हो ही नहीं, फिर करोगे क्या? अगर तुम होगे तो ही करोगे, तुम हो ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तुम जगत में अपने आप का होना स्वीकार करते हो, मानते हो नहीं, भ्रम है, तुम्हारे चित्त का भ्रम है। और संबोधि किसको कहते हैं? तुम्हारे चित्त के इस भ्रम का समाप्त हो जाना संबोधि है। सभी प्रश्न कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि है ही नहीं कुछ, उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न है ही नहीं। तो प्रश्न गिरेंगे ही ना। कुछ भी नहीं है। जब तुम हो ही नहीं तो तुम करोगे क्या? इसलिए बाबा कहते हैं कर्ता पुरुष। तुम्हारी इस छोटे सी खोपड़ी में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि तुमने तो मान रखा है कि हम ही करते हैं। नहीं, तुम कुछ नहीं करते। बाबा नानक 100% सत्य बोल रहे हैं। जिस दिन ईश्वर करे, ईश्वर करे कि आप उस क्षण में उतरो, महाराज के क्षण को भोगो,
आप उस विशाल विस्तार को चखो। तो क्या पाओगे कि तुम हो ही नहीं। तुम हो ही नहीं। संतों ने, उपनिषदों ने, वेदों ने, धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने क्या कहा? अहम ब्रह्मस्मि, मैं परमात्मा हूं। इसका दूसरा अर्थ पता है क्या होता है? तत्वमसि, एम आत्म ब्रह्म, सब कुछ मैं ही हूं। अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? अगर तुम परमात्मा हो तो तुम जो अपने आप को समझते हो वो तो नहीं हो ना। इसका अर्थ है कि तुम नहीं हो। अगर तुम परमात्मा हो तो तुम जो आज अपने माथे पर स्टैंप लगाए हो यहां के बाबा जी विजय बस, वो तो नहीं हो ना। अगर ब्रह्म हो, और बाबा जी कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, एम आत्म ब्रह्म, एक ही ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूसरा कोई नहीं। दादू कहते हैं, दादू तू जा को नहीं, दो नहीं, एक ही है। बाबा भी कहते हैं एक ओंकार, एक ही है। फिर आप बाबा जी को क्यों फंसा रहे हो बीच में? बाबा जी है नहीं, नहीं है बाबा जी, और आप भी नहीं हो, एक ही है। फिर उसको नाम जो चाहे दे दो। क्या रखोगे नाम उसका? मुझे कहा किसी भक्त ने कि परमात्मा खुद ही बता देते इतनी रचना करके कि मेरा नाम ये है। मैंने कहा बता तो रहे हैं, भीतर जाके सुनो, सुनो, वो अपना नाम बता रहे हैं। ओ, बता नहीं रहे, तुम सुन नहीं रहे तो ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं। तुम्हारे कान बहरे हैं तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। वो अपना नाम हर पल हर घड़ी खुद ही उच्चारण कर रहा है। बाबा जी, ओम का जाप भी नहीं करना है। क्यों करना है? ईश्वर खुद ही अपना नाम जप रहा है। तुम क्यों जपोगे उसको? तुम तो दोहराओगे, जपोगे नहीं। बोल तो जप तो वो खुद ही रहा है अपना नाम। निरंतर ये ध्वनि एक क्षण को भी रुक नहीं पा रहे। जाके देख लो। भला अगर बाहर से भी आपको समझाना चाहूं तो जरा खेतों खलिहानों में सांझ ढलते ही जाके देखना। ये ओंकार का प्रतिरूप सन्नाटे जैसी आवाज तुम्हें कभी थमती दिखाई सुनती है क्या? कभी वो क्षण आया जब सन्नाटे की ध्वनि रुकी? कभी एक क्षण के लाखवें हिस्से को भी? खेतों खलिहानों में निकल जाना,
सांझ गए रात गए, और देखना एक अजीब सी आवाज, वो आवाज रुकती है कभी? ये रिफ्लेक्शन है उस ईश्वर के नाद की। कुएं में आवाज आती है, घाटियों में आप एक शब्द बोलते हो, बोल के हट जाते हो। कभी देखा कि आपकी आवाज कितनी बार वही आवाज गूंजती है? वो आवाज किसने बोली? पहाड़ भी वापस बोलते हैं उस आवाज को। ये आवाज कभी नहीं थमती। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी नहीं थमता अपना नाम उच्चारण करने में, सदा ही बोलता रहता है ओ। बतला रहा है अपना नाम, तुमने जपना नहीं। फिर तुमने क्या करना है? तुम कर भी क्या सकते हो? तुम कुछ कर भी नहीं सकते। टक्करे मारोगे, विदा हो जाओगे। कोई प्रयोजन नहीं। ईश्वर को तुम्हारे से क्या प्रयोजन हो सकता है? इस विशाल ब्रह्मांड को, जिस गैलेक्सी की मैंने बात की, जिस ब्लैक होल की मैंने बात की, C1101, 100 लाख करोड़ तारे, आप 1 इंच जगह के लिए कट मरते हो। भाई भाई का गला काट देता है। एक इंच जगह के लिए अगर कोई किसी की वाड़ को तोड़ ले, वट को तोड़ ले, सिर कट जाया करते हैं, शहीद हो जाते हैं। और उसकी विशाल सृष्टि, उसको आपसे क्या प्रयोजन हो सकता है? वो तो प्रसन्न हो रहा है अपनी सृष्टि को देखकर। मेरी यह है तमन्ना, मेरी ये है तमन्ना कि एक तू ही तू रहे। मेरी ये है तमन्ना कि एक तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। धन्यवाद।